वट सावित्री की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता पार्वती हम सबका सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखे। वट सावित्री का व्रत हर सुहागन महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन हर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखती हैं। ये व्रत माता सावित्री और उनके पति सत्यवान की कथा पर आधारित है कि कैसे माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान की रक्षा यमराज से की। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं वट सावित्री के दिन व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए, इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो कथा कुछ पूरा जरूर सुनिएगा, कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुना जाता है। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, माता पार्वती बाबा महादेव की जय। बहुत समय पहले की बात है। भद्रदेश नामक राज्य में अश्वपत नाम के राजा और उनकी रानी मालवती रहते थे। उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। वह बहुत बुद्धिमान, धर्मपरायण और सुंदर थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उनके पिता ने उसे स्वयंवर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने सत्यवान नामक एक राजकुमार को अपना वर चुना। सत्यवान एक वनवासी राजा धुमतसेन के पुत्र थे, जो किसी कारणवश अपना राज्य खो चुके थे और वन में रहते थे। लेकिन एक बात जिसने सबको चिंतित कर दिया था वह यह थी कि एक भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की मृत्यु 1 साल के भीतर ही हो जाएगी। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह बहुत सेवा भाव से सबका ध्यान रखती थी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा की। जब सत्यवान लकड़ियाँ काटने जंगल गया तो सावित्री भी उसके साथ गई। थोड़ी देर बाद सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में लेट गया। तभी यमराज मृत्यु के देवता उसकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे सत्यवान की आत्मा वापस देने की प्रार्थना की। यमराज ने कई बार उसे रोका, परंतु सावित्री बार बार विनम्रता से उत्तर देती रही, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मेरी गति है। पत्नी का धर्म है कि वह पति का साथ ना छोड़े। सावित्री की बुद्धिमानी, प्रेम, दृढ़ संकल्प और मधुर वाणी देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर का राज्य वापस मांगा, फिर अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और अंत में अपने लिए 100 पुत्र मांगे। यमराज ने बिना सोचे वर दे दिया। लेकिन जब सावित्री ने 100 पुत्रों की बात कही तो यमराज को समझ में आया कि बिना सत्यवान के यह संभव नहीं है। उन्होंने सावित्री की दृढ़ता को सराहा और सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री के प्रेम और तप से सत्यवान की मृत्यु टल गई। तभी से हर महिलाएं सावित्री की तरह अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष जो दीर्घायु और अटल प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो ये है वट सावित्री व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। माता सावित्री की तरह हर सुहागन महिलाओं का सुहाग अमर रहे, हर किसी के पति की लंबी से लंबी आयु हो। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव।